नमस्कार, स्वागत है आपका 2024 के महासमर में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। तो आप देख रहे हैं के न्यूज और बात करेंगे हम आज नीट का पेपर लीक। सरकार का निकम्मापन और इसकी अकर्मण्यता और इसका पाप का घड़ा इस तरह भर चुका है कि लगातार पेपर लीक होते हैं। नीट जैसी परीक्षा जिसमें 23 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा, वो भी लीक होगी। देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा नीट के आयोजन में भी गड़बड़ी की शिकायतें सामने आ रही हैं। बिहार की राजधानी पटना में पेपर लीक होने की सूचना के बाद एफआईआर दर्ज की गई। वहीं राजस्थान के भरतपुर में डमी कैंडिडेट को परीक्षा देते पकड़ा गया। राजस्थान के ही सवाई माधोपुर में हिंदी मीडियम के छात्रों को अंग्रेजी मीडियम का पर्चा बांट दिया गया। इसके बाद जमकर हंगामा हुआ। छात्रों ने और अभिभावकों ने परीक्षा केंद्र में काफी देर तक हंगामा किया। राजस्थान में सीकर में एक छात्र ने दूसरे छात्र को परीक्षा केंद्र के बाहर ही मार दिया। इसके बाद वह परीक्षा देने चला गया। आरोपी चक्कू मारने के बाद परीक्षा देता रहा और पुलिस परीक्षा केंद्र के बाहर उसका इंतजार करती रही। रजिस्ट्रेशन जरूरी तभी पटना में एफआईआर। पटना में एसएसपी ने बताया कि नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पटना पुलिस को गोपनीय सूचना मिली थी, जिसके आधार पर एक एफआईआर दर्ज की गई है और कुछ लोगों को पूछताछ के लिए भी लाया गया है। पुलिस कई स्थानों पर रेड भी मार रही है। सवाई माधोपुर में पेपर लीक होने की आशंका। सवाई माधोपुर के आदर्श विद्या मंदिर परीक्षा केंद्र पर भी हिंदी मीडियम परीक्षार्थियों को अंग्रेजी मीडियम और इंग्लिश मीडियम को विद्यार्थियों को हिंदी मीडियम का पर्चा दिया गया। इसके बाद बवाल मच गया। विद्यार्थियों ने आपत्ति जाहिर की तो उनके साथ बदसलूकी होने लगी। इसके बाद परीक्षा छोड़कर विद्यार्थी और उनके परिजन कैंपस में हंगामा करने लगे। परीक्षार्थियों ने ओएमआर शीट लेकर विरोध प्रदर्शन किया। खबर यह है कि पुलिसकर्मियों ने परीक्षार्थियों के साथ मारपीट की। पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस बीच कई बच्चे पर्चा लेकर परीक्षा केंद्र से बाहर आ गए। छात्रों को पेपर और ओएमआर शीट, मार्कशीट अलग अलग दिए गए। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि पेपर पहले ही खोल लिए गए थे और इन्हीं के जरिए पेपर लीक किया गया। एनटीए ने क्या कुछ कहा इस पे? नीट की परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने राजस्थान के सवाई माधोपुर में हिंदी मीडियम के छात्रों को अंग्रेजी माध्यम के पेपर बांटने की बात स्वीकार की। हालांकि पेपर लीक होने की खबर पूरी तरह से गलत बताया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के अनुसार सवाई माधोपुर में गलत पेपर मिलने पर कुछ छात्रों ने हंगामा किया और पर्यवेक्षक को दोबारा पेपर बांटने का मौका दिया गया है और जो छात्र जबरन बाहर निकल कर आए थे, जबकि नियम के अनुसार परीक्षा खत्म होने के बाद ही छात्र बाहर निकल कर आ सकते हैं। इन्हीं छात्रों की वजह से शाम 4 बजे के करीब पेपर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। हालांकि तब तक सभी केंद्रों में परीक्षा शुरू हो चुकी थी और अभ्यर्थी परीक्षाओं केंद्र के अंदर थे। ऐसे में पेपर लीक होने की खबर की संभावना नहीं की जा सकती। ऐसा इस तरीके का जो एक लेटर जारी किया है एनटीए ने, हम वो फिर से कहेंगे कि लेटर अपने सहयोगी से उनको दिखा दे एक बार। एक लेटर है एनटीए का। ये वो पेपर है जो बाहर जब बच्चे आते हैं उसके बाद ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। अब ये जो लोग राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने इस पर ट्वीट किया और उसके बाद से ही इसमें सियासत गरमा गई। उन्होंने लिखा कि नीट परीक्षा का पेपर लीक होने की खबर 23 लाख से अधिक छात्र छात्राओं और उनके परिवार वालों के सपनों से धोखा है। 12वीं पास कर कॉलेज में दाखिले का सपना संजोए छात्र छात्राएं सरकारी नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। होनहार युवा हर किसी के लिए मोदी सरकार अभिशाप बन चुकी है। 10 वर्षों में भाजपा सरकार निकम्मेपन की कीमत अपने भविष्य की बर्बादी बना चुका है। युवा परिवार समझ चुका है कि जुबान चलाना और सरकार चलाने में फर्क होता है। कांग्रेस सख्त कानून बनाकर युवाओं को पेपर लीक से मुक्ति दिलाने का संकल्प लेती है। ये ट्वीट राहुल गांधी ने किया है, कांग्रेस के नेता हैं और उसके साथ साथ इन्हीं की प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेट, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुन लेते हैं। सरकार का निकम्मापन और इसकी अकर्मण्यता और इसका पाप का घड़ा इस तरह भर चुका है कि लगातार पेपर लीक होते हैं। नीट जैसी परीक्षा जिसमें 23 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा, वो भी लीक हो गया। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बिना पर्चा लीक किए पेपर नहीं करा पा
तरह के लोग हैं ये भाई। और पेपर लीक के खिलाफ इसीलिए हम ऐसा कानून बनाएंगे, हमारी सरकार बनेगी 4 जून को रिजल्ट आने के बाद, कि लोगों की हाड़ कांप जाएगी। मेरी संवेदनाएं उन परिवारों को, उन बच्चों को जो बमुश्किल बहुत पढ़ते हैं और गाजर मूली की तरह भरकर जाते हैं, एग्जाम देते हैं, कितनी यातनाएं सहते हैं और पेपर लीक हो जाता है। बीजेपी दुनिया की फेक न्यूज फैक्ट्री है। बीजेपी हर तरह का आपत्तिजनक कंटेंट बनाती है, बीजेपी लगातार झूठ बोलती है, बीजेपी हर तरह के उस वैमनस्यता के वीडियो बनाती है, नफरत के वीडियो बनाती है। लेकिन बीजेपी ने मर्यादा की हर हद पार कर दी और इतनी कायर और इतने डरपोक है नरेंद्र मोदी और अमित शाह कि वो हमारे प्रोफेशनल्स को गिरफ्तार कर रहे हैं। उन इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, डेटा साइंटिस्ट, कंटेंट राइटर्स को जो विचारधारा की लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। अगर हिम्मत है और हैसियत है तो राजनीतिक लड़ाई आमने सामने की लड़िए ना। प्रोफेशनल्स को क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? 22-24 साल के लड़के लड़कियों को गिरफ्तार करके आप क्या सिद्ध कर रहे हैं? कि आप इतनी बौखलाए हुए, इतने डरे हुए, इतने बड़े कायर हैं। ये इनकी कायरता की निशानी है, यही युवा इनके अंत का कारण बनेगा। बिल्कुल। और फिर वही बात कि हम एक सख्त कानून बनाएंगे। अनिल शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता और सारिका गुप्ता हमारी संवाददाता कानपुर जुड़ चुकी है। सीधे रुख करते हैं अनिल शर्मा जी का, और उससे पहले सारिका के पास चलेंगे। सारिका चूँकि मौजूद हैं और कानपुर में भी हम अगर बात करें तो वहाँ पर भी कई बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं जहाँ पर नीट और जेईई और तमाम एंट्रेंस की तैयारी की जाती है। वहाँ पर बच्चे से अगर आपने बात की हो सारिका, और आज इंटर का रिज़ल्ट भी आया, इन सारी चीज़ों को अब इंटर के बाद अगर कोई बच्चा नीट की और जेईई की तैयारी कर रहा है उसके लिए तो बड़ी दुविधा हो जाती है कि वो घूम फिर के बेचारा पेपर लीक में फंस जाए। सारिका म्यूट है, सारिका आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ बिल्कुल, मैं बता दूं कि कानपुर की सबसे बड़ी जो कोचिंग हब है वो काकादेव में है और इस वक्त मैं काकादेव में ही मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके से जो वो लगे हुए हैं कोचिंगों के बाकायदे। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, देखिए चारों तरफ सिर्फ स्टूडेंट्स हैं जो निकल रहे हैं, कोचिंग में जा रहे हैं और चारों तरफ सिर्फ कोचिंग ही कोचिंग है यहाँ पर। तो ऐसे में जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके भविष्य का सवाल है। और लगातार जो नीट की परीक्षाएं हो या फिर अन्य परीक्षाएं हो, उन परीक्षाओं में जिस तरीके से नकल विहीन कराने का दावा किया गया था, लेकिन अब जो है आए दिन मुन्ना भाई पकड़े जाते हैं, उसके अलावा पेपर लीक हो जाता है। तो ऐसे में जो बच्चे हैं वो बहुत घबराए हुए हैं और उनका ये भी कहना है कि इसी तरीके से अगर परीक्षाएं लीक होती रही तो फिर वो सफल कैसे होंगे, जो बनना चाहते हैं, जो उनका एम है, वो अपने एम तक कैसे पहुंचेंगे। हालांकि अभी क्योंकि कोचिंग कल एग्जाम था, आज कोचिंगें खुली हैं, सभी स्टूडेंट्स क्लासों में पढ़ाई कर रहे हैं। बात करने का प्रयास मैंने बहुत किया लेकिन बच्चों की क्लासेस चल रही है, इसलिए कोई भी एक क्लास छोड़कर बाहर नहीं आया। लेकिन हाँ, बच्चे मायूस बहुत है जिस तरीके से पेपर लीक हुए हैं और कहीं ना कहीं उनको ये डर भी सता रहा है कि उनका जो एम है वो कैसे पूरा होगा। हालांकि चुनावी संवर्ध भी चल रहा है, ऐसे में जो नेता है वो परीक्षाओं को लेकर बड़े बड़े दावे भी कर रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि इस बार जो परीक्षाएं हो रही है, लगभग सारी परीक्षाएं लीक हो चुकी हैं। और ऐसे में जो नेता कटाक्ष कर रहे हैं उन्होंने ये भी बात कही है कि अगर परीक्षाएं लीक होती रही तो फिर बच्चों का जो भविष्य है वो अधर में फंस जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ अगर उनकी सरकार आती है तो फिर वो परीक्षाएं लीक नहीं होने देंगे। इस तरीके की बातें भी सामने आई हैं और जिस तरीके से अन्य राज्यों में परीक्षाएं लीक हुई हैं, बच्चों के साथ गड़बड़ी हुई है और कहीं कहीं तो क्राइम का भी असर इन परीक्षाओं में देखने को मिला है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि बच्चे जो हैं काफी हताश है, निराश है और उनको अब डर सताने लगा है कि अगर परीक्षाएं इस तरीके से लीक होती रहेंगी तो उनका भविष्य जो है चौपट हो सकता है। बिल्कुल सही बात की, जिस तरीके से बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। हमारे साथ खेमचंद शर्मा जी भी जुड़े हैं शायद भाजपा से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। अच्छा चलिए, वो थोड़ी देर में जुड़ेंगे हमारे साथ। अनिल शर्मा जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। अनिल भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी, और नाम सही करा दीजिए इसमें। हाँ, मैं नाम वो ठीक करा लेता हूँ, उसी में कन्फ्यूज़न हो गया मुझको, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। और फिर चंदन मिश्रा जी भी आ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं पटना से। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। अनिल शर्मा जी, अभी राहुल गांधी कई जगह कह भी रहे थे कि युवाओं को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। आज नीट पर भी उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने सीधे लिखा पेपर लीक होने की खबर। फिर सुप्रिया सीनेट जी जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने बयान भी दिया कि पेपर लीक नहीं रोक पा रहे हैं, ये युवाओं को किसी और
एंगल में ले जाना चाहते हैं, युवाओं को गिरफ्तार करने में इनको ज़्यादा रुचि है। आप इसे कैसे देखते हैं? विशाल जी, जी पेपर लीक होना ही सरकार की एक आदत सी बन गई है। सही मायने में देखा तो ये सरकार नौजवानों को नौकरी नहीं देना चाहती, इसलिए इनकी जो व्यवस्था है वो लचर व्यवस्था है। ये खुला धोखा करना चाहते हैं नौजवानों के साथ। उन छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है सरकार। आखिर इस तानाशाह सरकार को क्या हो गया है? किस तरह की व्यवस्था है? 7 वर्षों में 70 से अधिक पेपर लीक होना, क्या शर्म नहीं आती इन बेशर्मों को? किस प्रकार की व्यवस्था है? आज 23 लाख से अधिक नौजवानों के साथ खुला धोखा है। पेपर लीक होने से यह पेपर निरस्त किया जाएगा। इसी प्रकार पुलिस की भर्ती का पेपर लीक होता है। आखिर करना क्या चाहते हैं? आखिर कब रुकेगा ये सब? राहुल जी ने कुछ गलत नहीं कहा। राहुल जी ने स्पष्ट कहा है और हमने हमारे मैनिफेस्टो में कि अगर कांग्रेस के इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो पेपर लीक पर एक कानून बनेगा। इससे पेपर लीक नहीं होगा, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। ये लोग अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी बोलने पर बेबस हो जाते हैं, लेकिन सही मायने में नौजवानों को रोजगार नहीं देना चाहते हैं। पेपर लीक होना आखिर कौन सी कमी है? क्यों नहीं रोका गया पेपर लीक को? क्यों होते हैं पेपर लीक? कानूनी व्यवस्था के अनुसार पेपर बिल्कुल एग्जामिनेशन के समय पर पेपर खुलता है, लेकिन उससे पहले पेपर खुल कैसे जाता है और कहां से लीक हो जाता है, इस पर यह सरकार आखिर कर क्या रही है? क्यों आंख मूंद बैठी है? कब कुंभकर्णी नींद से जागेगी यह सरकार? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। यह नौजवानों के भविष्य का प्रश्न है। इस पर कांग्रेस चुप बैठने वाली नहीं है और निश्चित ही जब भी जैसी सरकार बदलेगी हमारा कानून आने वाला है। सरकार बनते ही इस पर कानून आएगा, न्याय की बात होगी और न्याय मिलेगा नौजवानों को। बिल्कुल, चंदन जी के पास चलते हैं। वरिष्ठ पत्रकार पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, मधेपुरा वाली घटना में जिस तरीके से बच्चों को पेपर ही गलत दिए गए, उसके बाद वो स्कूल जो सेंटर था वहाँ से बाहर आ जाते हैं और उसके बाद जो प्रश्न पत्र है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। बात ये कि आरोप जो विभागों ने लगाए, अभी मैं एक देख रहा था एक न्यूज़ चैनल को, तो वहाँ पर वो लोग कह रहे हैं कि भाई ये सीलें पहले से खुली हुई थी। ऐसी बातें सामने निकल कर आ रही हैं। कई गड़बड़ियां तो हो रही हैं पेपर लीक के मामले में, ये बातें धीरे धीरे, लेकिन समस्या यह है कि इससे जो सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, वो कोई राज्य सरकार इससे बची हुई नहीं है। आप बिहार की लें, झारखंड की लें, आप उत्तर प्रदेश की लें, कई राज्यों में ये बातें सामने आ रही हैं। इसलिए अब जैसे मैं प्रवक्ता जी की बात सुन रहा था, अनिल शर्मा जी की बात, वो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। कानून तो केंद्र सरकार ने बनाया है पेपर लीक मामले में। झारखंड सरकार में भी कानून बने हैं, बिहार में भी कानून बना है कि नहीं मेरी जानकारी में भी नहीं है। लेकिन हालत यह है कि कोई भी सरकार पूर्व परीक्षा नहीं ले पा रही। यहाँ पर कोई एक दूसरे को आरोप नहीं लगा सकते, सबकी वही स्थिति है। झारखंड में तो कांग्रेस की सरकार है जेएमएम के साथ में, यहाँ क्यों पेपर लीक हो रहा है? यहाँ कोई परीक्षा आज तक दुरुस्त हुई नहीं है जब से कांग्रेस और झामुमो की सरकार बनी पड़ी। इसलिए अनिल शर्मा जी अगर धर उंगली करते हैं इनके तरफ, बीजेपी वालों की तरफ, तो 4 उंगलियां उनकी तरफ भी आती हैं। इसलिए इसमें किसी पर आरोप लगाना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ, जब समाज में कई ऐसी व्यवस्था खड़ी हो गई है जो पैरेलल और अनावश्यक रूप से लोगों को तबाह करने के लिए, तो वहाँ सरकारें कभी कभी चल जाती हैं। और यही हो रहा है मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पे भी सरकार ने कानून बनाया। झारखंड में तो बहुत कड़ा कानून बनाया था हेमंत सोरेन ने कि अगर पेपर लीक होगा तो पेपर लीक करने वालों को 10 साल की सजा होगी, 10 लाख जुर्माना होगा, और जो बच्चे इसमें इन्वॉल्व होंगे उनके जो 3 साल के लिए उनको रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा, वो कोई परीक्षा में भाग नहीं ले पाएंगे। तो वही सवाल है कि जब कानून बन चुका है तो फिर पेपर लीक क्यों हो रहा है? उस पर कुछ बिल्कुल क्यों हो रहा है? और ये बड़ा सवाल है कि सरकार आपकी जब कहीं और है तो वहाँ हो रहा तो बोल नहीं रहा कोई, और जब दूसरी सरकार से हम उम्मीद कर रहे हैं। सारिका के शायद कुछ बच्चे शायद जुड़े हुए हैं। सारिका जी
विशाल, मैं बता दूं कि जिस तरीके से परीक्षाएं लीक हो रही हैं उसके बावजूद जो है बच्चे काफी निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, और कुछ स्टूडेंट्स भी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। ये पता कर रहे थे जिस तरीके से परीक्षाएं लीक हो रही हैं कैसा लग रहा है, कितनी उदासी छाई है? वो तो है, मतलब सब इतनी मेहनत करके पढ़ते हैं, 1-2 साल देते हैं, कोई 4-5 ड्रॉप देते हैं, बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, और मतलब एग्जाम लीक होना ये है कि मतलब बहुत बड़ी बात है कि इतनी मेहनत से प्रिपरेशन करा, लीक हुआ। और आए दिन लीक हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं डर लग रहा है भविष्य को लेकर। हाँ, वो तो है कि अब ऐसे देख रहे हैं तो सारे एग्जाम्स लीक हो रहे हैं। अभी नीट का हुआ, इसके पहले भी एग्जाम्स कुछ लीक हुए हैं। तो देखिए जो बच्चे हैं वो और उनका ये भी कहना कि तरीके से परीक्षाएं लीक हो रही हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, उनसे उनके मन के अंदर उदासी भी है और उनको डर भी लग रहा है कि उनका भविष्य कहीं न कहीं बनने के बजाय, संवरने के बजाय बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, अब तो बच्चे भी ये कह रहे हैं, और अगर और बच्चे हो तो आप उनसे भी सवाल पूछ सकते हैं कि नीट की जो तैयारी है बड़ी मुश्किल से होती है, क्योंकि कई लोग हैं जो मेरे जानने वाले, उनके कई नोन्स हैं जो नीट की तैयारी करते हैं, दिन रात एक करते हैं सरकारी कॉलेजों को मिल जाने के लिए, क्योंकि जो नीट के बाद बड़ी दिक्कत होती है कॉलेज सेलेक्ट करने में भी। तो क्या वो बच्चे भी परेशान हो रहे हैं? क्योंकि लगातार अगर ऐसे ही पेपर लीक होने लगे, एक मोटी मोटी फीसें ये स्कूल कॉलेज ये जो कोचिंग्स ले रही हैं, इनका फिर क्या होता है? बच्चों पर तो मेंटली और फीस क्या कहते हैं आपका आर्थिक दोनों ही संकट है। कहूंगी कि वो दिखाए, देखिए बच्चे जो हैं वो लगातार जो है कि एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ऑन स्क्रीन नहीं बोलना चाहते हैं क्योंकि उनको ये डर लगता है कि ऑन स्क्रीन में वो क्या बोलेंगे। तो कहीं ना कहीं हाँ, मैं हक जरूर हूँ, बच्चे डरे हुए हैं, लेकिन ऐसे में और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनसे मैं लगातार बात करने का प्रयास भी कर रही हूँ कि वो आए यहाँ पर बातचीत करें, और उनसे जानना भी चाहेंगे कि इस तरीके से जब पेपर लीक हो जाता है तो वो कैसा महसूस करते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे सिर्फ आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बोलने से कतराते हैं। तो कुछ बच्चे फिर से हमको मिल गए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अभी कल नीट की परीक्षा थी, पेपर लीक हो गया है, कितना टेंशन में है जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं? तो आपको लगता है कि भविष्य आप लोगों का अब खतरे में पड़ चुका है? मैम आज सुबह हम देख रहे थे एनटीए ने वो किया था कि क्लियर हो चुके हैं पेपर, पता नहीं अभी कंफर्म तो नहीं लग रहा है। लेकिन राजस्थान है, बिहार है, वहाँ पर पेपरों की एक्सचेंज हो गया है, हिंदी वालों को इंग्लिश मिल गया है, इंग्लिश को हिंदी मिल गया है। बिहार में तो पूरा पूरा पेपर लीक हो गया है। अब इसमें राजनीति भी हो रही है, सभी लोग ट्वीट कर रहे हैं। तो आप लोगों को अपना भविष्य कैसा लग रहा है? मैम ऐसा होना तो नहीं चाहिए, नहीं तो दिक्कत होगी ताकि तो लेकिन आज सुबह देख रहे थे हम, वो दिए थे कि नहीं पेपर अच्छा, क्या सोच के तैयारी करते हैं? रिजेक्ट हो जाएंगे एकदम बड़े आराम से। और जब ऐसी खबर मिलती है कि पेपर लीक हो गया, तो मैम क्या क्या ही कहें आपको, ऐसा सोचा ही नहीं रहता है, पूरा साल भर बर्बाद हो जाता है। पूरा है। आपको क्या लगता है जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, क्या ये सही है? ये तो बहुत गलत हुआ। अभी तो मैं इतना खुश था कि मेरा सिलेक्शन हो गया, अभी मैं सुना कि ऐसा हो सकता है पेपर लीक हो गया, पता नहीं, अभी तो मुझे ऐसा पता नहीं कुछ। अच्छा, साल भर इतनी मेहनत करते हैं और एकदम से पेपर लीक हो जाता है तो कैसा लगता है? ये तो बहुत गलत होता है, मतलब कि कितना दुख हो, मतलब इतना मेहनत करने के बाद अगर एग्जाम में सिलेक्ट हो जाओ और फिर बाद में पता चले SRC में मिलाने से लगा कि हो जाएगा इस बार। अब तो विशाल देखिए, जो बच्चे हैं ना बहुत ही हताश हो चुके हैं क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं और उनको उम्मीद होती है परीक्षाएं होंगी उनमें वो सिलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन इस तरीके से जब पेपर लीक हो जाता है तो उनकी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है और बच्चे जो है दुविधा में आ जाते हैं। और यही वजह है कि जो बच्चे हैं वो काफी नाराज हो चुके हैं, बहुत ही हताश हो चुके हैं, क्योंकि उनको फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं ये भारी चूक भी है कि अगर इस तरीके की परीक्षाएं होती है, जिनकी मेहनत करते हैं बच्चे साल भर और उसके बाद परीक्षाएं लीक हो जाती हैं, तो बच्चों को डबल मेहनत करनी पड़ती है, फीस भी उनको डबल देनी पड़ती है और कहीं ना कहीं उनको निराशा भी हाथ लगती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सारिका, तमाम बच्चों से बात करने के लिए और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब हम सीधे, हमारे साथ कुछ कॉलर भी जुड़े हुए हैं। अलवी हैं, एक नीट के परीक्षार्थी हैं। अलवी अपनी बात को रखें। अलवी, अगर आप हमें सुन पा रहे हो। एक और दर्शक हमारे साथ प्रेम चेन्नई से जुड़े हुए हैं। प्रेम, अपनी बात को रखें। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि जब हमारी सरकार बोलती है कि हम दुश्मन को घर में घुस के मारेंगे, हम हमारी बाउंड्री से बाहर वालों को मार सकती है, अंदर में जो दुश्मन घुसे हुए जो बच्चों के भविष्य को खत्म करती है उनको क्यों नहीं मारते हैं?
इनका खाली बोलना ही है क्या? देखने की चीज है सर। पक्ष हो विपक्ष हो, जिसकी सरकार है वो बोल देता है उसकी सरकार है, वो बोल देता है उसकी सरकार है। ये बच्चों का भविष्य कितने दिनों से खराब कर रहे हैं। और फिर यशस्वी प्रधानमंत्री कहलाते हैं, हर जगह जाके बोलते हैं हम घर में घुस के मारेंगे। हमारे गृह मंत्री साहब बोलते हैं घर में घुस के मारेंगे। अरे पहले घर में जो घुसे हुए हैं उनको तो मारिए आप, जितने बच्चों को भविष्य खराब कर रहे हैं और कितने दिनों से खराब कर रहे हैं। खाली एक वोट की राजनीति कर रहे हैं सर, खाली बच्चों का भविष्य खराब करके वोट की राजनीति खराब कर रहे हैं कि राजस्थान में उनकी सरकार है तो गुजरात में उनकी सरकार है, बंगाल में उसकी सरकार है, कहीं चले जाएंगे। अरे मैं बोलता हूँ प्रधानमंत्री होता है पूरा देश के लिए होता है, प्रधानमंत्री एक स्टेट के लिए नहीं होता है। एक स्टेट में अगर खराबी होती है और वहाँ की सरकार नहीं संभालती है तो उनके लिए उनको भी एक्शन लेना चाहिए, लेकिन वो लेंगे जहाँ पे उनकी सरकार नहीं है वहाँ पे एक्शन लेंगे, और जहाँ सरकार है उनका वहाँ एक्शन नहीं लेते हैं। सर ये हमारे प्रधानमंत्री जो 14 में आए थे उन्होंने अपना पूरा कैरियर 10 साल के भविष्य को एकदम खत्म कर दिया। इस साल आते हैं कि नहीं आते हैं वो भगवान की मर्जी पर है। खाली नोटंकी से नहीं चलेगा सर, ये सरकार ऐसे नहीं चलेगी। बच्चों का भविष्य खत्म कर दिया इन्होंने। पक्ष विपक्ष पढ़े लिखे बच्चे बेकार घूम रहे हैं, उनके लिए कोई जज्बा नहीं है, कुछ सोच विचार नहीं है, समझ में नहीं आता है सर। बोलते हैं हम ईडी CID हमारी जांच एजेंसियां काम कर रही है। अरे जांच एजेंसियां यहाँ काम कर गई सर, इनके ऊपर में कोई जांच एजेंसियां काम नहीं कर सकती है। इतने सालों से काम हो रहा है, खाली वो नोट पकड़ लिए, नोट के फाड़ पकड़ लिए। अरे पकड़ लिए बिल्कुल तो आपने क्या कर दिया? बिल्कुल प्रेम जी, हम इन सवाल लेते हैं। हमारे साथ खेमचंद शर्मा जी अभी भाजपा कैसे जोड़ेंगे तो उनसे जवाब लेंगे। अनिल शर्मा का रुख करते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। अनिल जी, अभी बात बिल्कुल सही थी जिस तरीके से अभी चंदन जी ने भी बताया। झारखंड में तो आपकी सरकार है, जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ मुझे लगता है कि आप लोग को ये कानून बना देना चाहिए या उसका एक ड्राफ्ट तैयार कर लेना चाहिए। जैसे हिमाचल में कर लीजिए, आप तेलंगाना में कर लीजिए, तो आपके पास एक चीज़ होगा, एक प्रूफ होगा कि भाई देखिए हमने अपने उसमें कर दिया है। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। आपको अगर आप इनिशिएटिव ले रहे हैं इस चीज़ को तो आपको बिल्कुल करना चाहिए। जैसे एक UCC ड्राफ्ट बना उत्तराखंड में, लागू हो गया, तो उनके पास दिखाने के लिए है कि भाई भाजपा को कि भाई देखिए हमने एक राज्य में तो लागू कर रखा है इसको, हम जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। तो आपको हिमाचल और तेलंगाना में कर देना चाहिए। विशाल जी, मैं अनिल जी बोले उसके पहले मैं एक जानकारी खाली दे दूं। जी झारखंड में बिहार के बगल में झारखंड राज्य में कानून बना हुआ है जी। हेमंत सोरेन जी ने कानून बनाया, बहुत कड़ा कानून बनाया, लेकिन कानून की तो धज्जियां उसमें क्या। यहाँ पे तो कानून बनने के बाद 2 परीक्षाएं हुई और दोनों परीक्षाएं लीक हो। बिल्कुल जी जी अनिल जी आपने सवाल मेरा और चंदन जी का दोनों लोग का सुन लिया होगा। बिल्कुल। देखिए अभी जैसा मैं देख पा रहा हूं, रांची में केवल 2 छात्र दूसरे छात्रों की जगह परीक्षा दे रहे थे। पेपर लीक वहां नहीं हुआ। नीट UG की परीक्षा दोनों छात्रों को गिरफ्तार किया गया और उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। राजस्थान में, बिहार में दोनों जगह भाजपा की सरकार, भाजपा के समर्थकों की सरकार, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी पेपर लीक हुए। लेकिन बीजेपी की गवर्नमेंट लगातार केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है। उस पर वो क्या कार्रवाई कर रही है, पहली बात। दूसरा, 7 वर्षों में 70 से अधिक पेपर लीक हो चुके हैं। ये कई राज्यों में हुए। जहां जहां कांग्रेस की गवर्नमेंट है वहां उन पर कार्रवाई चली, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट ने इसको छिपाने का काम किया। आज भी अगर इस तरह का मामला सामने आता है तो माननीय प्रधानमंत्री जी के मुख से एक शब्द नहीं निकलेगा। आखिर वो इस बात पर बोलना क्यों नहीं चाहते? क्या आश्वस्त करना चाहते हैं नौजवानों को? 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देना चाहते थे। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में 69,000 टीचरों का मामला सामने आया था। मध्य प्रदेश में तहसीलदारों का मामला सामने आया था। कई इस तरह के मामले हैं। एक मामला हो तो बता। ये सरकार पूरी तरह विफल है। ये रोजगार देना ही नहीं चाहती। सबसे बड़ी समस्या यहां है। ना ही कोई इस प्रकार का कानून बनाना चाहती है। तो मेरा तो कहना सिर्फ इतना ही है कि जहां भी जिसकी भी गवर्नमेंट हो, नौजवानों के साथ धोखा ना हो। ये नौजवान हमारे देश का भविष्य है। अगर पेपर लीक होकर वो डॉक्टर बनेगा तो निश्चित है वो क्या बेहतर इलाज करेगा। और यदि वो वास्तविकता के अनुसार अगर डॉक्टर बनता है वो छात्र, तो आने वाले समय में अगर इलाज हम लोगों का करेगा तो ठीक से करेगा। तो ये केवल ये नहीं कि उनके नौजवानों के भविष्य का मामला है,
ये सारे देशवासियों का मामला है। यहाँ केवल उनके डॉक्टर बनने तक सीमित नहीं है, डॉक्टर बनने के बाद जो इलाज होना उस पर भी निर्भर करता है। तो बहुत सारी बिंदुओं पर हम लोगों को प्रकाश डालते हुए इस बात को सारी सरकारों से मेरा तो निवेदन है, मैं आरोप क्या लगाऊं, मैं तो निवेदन करना चाहूंगा सभी सरकारों से कि इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करें, कड़ी कार्रवाई करें, कम से कम पेपर लीक ना हो, किसी भी नौकरी का पेपर लीक ना हो, क्योंकि ये हमारे देश के नौजवानों के भविष्य का मामला है। और हम देश के नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ अगर करते हैं तो ये देश के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है, जो कि नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब जैसे चंदन सर बता रहे हैं कि झारखंड में बड़ा कड़ा कानून है, तो वहाँ 2 लोग गिरफ्तार भी किए गए, लेकिन सर आप भी ऐसे कई जगह घूमते होंगे तो लोग आपसे भी सवाल पूछते होंगे कि भाई पेपर लीक से बच्चों पर जो मेंटली प्रेशर पड़ता है वो कहीं ना कहीं वो किसी भी एज, अगर मैं पुलिस भर्ती की बात करूं, किस तरीके से पेपर लीक हुआ और कितने बच्चे स्टेशनों पे देखने के लिए थे, बस स्टैंड पे थे, लोग स्टेशनों तक पे सोए हैं, तो एक मेंटली प्रेशर जो पड़ता है और जो इम्पैक्ट करता है वो कहीं ना कहीं आगे के लिए बहुत गलत होता है। चंदन सर देखिए सर जी, ये जो कानून व्यवस्था है और खास करके प्रतियोगी परीक्षाओं का जो आयोजन होता है, ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है ना। प्रधानमंत्री पर तो हम लोग हर बात पर आरोप लगा सकते हैं कि इसके लिए वही जिम्मेवार है पूरे देश के लिए, लेकिन राज्य सरकारों की भूमिका, मैं इसलिए कह रहा हूँ झारखंड में कि झारखंड में कड़ा कानून बना और कड़ा कानून नकल के लिए खास करके, और उसके बाद कि यहाँ पे जो लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं भी हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षाएं भी हैं, तो 2 परीक्षाओं में, ब्रदर 3 परीक्षाओं में पेपर लीक हुआ, परीक्षाएं रद्द हुई। और जिन लोगों ने किया इस पूरी के पूरे गैंग के खिलाफ में कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई जो कानून के तहत होनी चाहिए थी। तो वही मेरा कहना है कि जब आप कानून बनाते हो तो कड़ाई से उनका पालन भी करना चाहिए। अब उन बच्चों पे क्या गुजर रही होगी ये तो कल्पना करने की बात है। आज झारखंड में कई ऐसी परीक्षाएं हैं जो लटकी हुई हैं, तो वही मैं कह रहा हूं कि ये राज्य सरकारों की जिम्मेवारी बनती है कि वो आप कानून व्यवस्था ठीक करें, आप लूपहोल्स हैं उनको ठीक करें। हर चीज के लिए हम केंद्र सरकार को उंगली उठा के दोष देते हैं कि प्रधानमंत्री जो हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं। सब जगह प्रधानमंत्री क्या पता ही नहीं चल पाता ना नीचे नीचे क्या क्या हो रहा है। अब पता है जिस स्कूल में सेंटर पड़ा है वहां का प्रबंधक ही लीक कर रहा है। वही कहें कि जब हम अपनी एक तो अपनी ईमानदारी हम छोड़ चुके हैं, हम जैसे तैसे हर चीज पाना चाहते हैं, एक तो वो हो गई, नैतिकता की तो बात करना ही बेकार है। लेकिन राज्य सरकारों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है, चाहे किसी की सरकार हो, भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, किसी दल की सरकार हो, इन राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि ये व्यवस्था, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था, परीक्षाओं का आयोजन, फुल प्रूफ परीक्षाओं का आयोजन वो करें, क्योंकि ये लाखों छात्रों के भविष्य का मसला है। अब एक बार जब परीक्षा लीक होता है तो बच्चे कितने हताश और निराश होते हैं यह हम लोग देख सकते हैं। हर घर के बच्चे परीक्षा में शामिल होते हैं, उन बच्चों की मानसिक स्थिति समझी जा सकती है, उनके अभिभावकों की हमारी समझी जा सकती है। इसलिए इस पर किसी पे आरोप लगा देना तो बहुत आसान है कि ये सरकार नहीं चाहती, वो सरकार नहीं चाहती है, लेकिन करना तो भी उन्हीं को है, राज्य सरकारों पर मुझे लगता है अब चूंकि बार बार पे ये पेपर लीक शब्द सुन के बच्चों पर मेंटली प्रेशर पड़ रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं एक कानून को लेकर अब बात करनी चाहिए। बिल्कुल अब हम लोग को एक इस पर एक एक्ट पे जाना चाहिए कि अब वहां पर बात होगी, भाई उसमें पता चल जाएगा कौन इसके खिलाफ है कौन इसके साथ है। अभी तो आरोप प्रत्यारोप है, जिसको जो लगाना है वो लगा रहा है। एक दर्शक हमारे साथ गिरीश शुक्ला जुड़ चुके हैं। गिरीश जी अपनी बात को रखें। कहता हूं कि देश में जब तक कोचिंग व्यवस्था लागू है तब तक हिंदुस्तान में कोई परीक्षा सफल नहीं हो पाएगा। अगर सरकार परीक्षा सफल कराना चाहती है तो हर परीक्षा जिले स्तर पर करावे और कंट्रोल करे। प्रांतीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी परीक्षा सफल नहीं होगी। और कोचिंग माफियाओं के खिलाफ कोई गवर्नमेंट काम नहीं कर पाएगी। इतने शक्तिशाली है कोचिंग माफिया कि आपकी सरकारें पलट देंगे। इसलिए अगर कुछ भी हंटर चलाना है तो कोचिंग पे चलाइए, अगर देश को सफल बनाना है तो कोचिंग पे हंटर चलाइए। अगर जब तक कोचिंग जिंदा है तब तक इस देश में नकल और पर्चा लीक बंद नहीं हो सकता। चाहे मिलिट्री जनरल आके खड़े हो जाए, जगह नहीं हो पाएगा। इतने शक्तिशाली हैं, वो जैसा चाहते हैं वैसा कराते हैं और कोचिंग में पैसे वसूलते हैं, उन बच्चों को सफल करके आगे का अपना रास्ता बनाते हैं। इसलिए इस पर सफल नहीं हो सकती कोई भी गवर्नमेंट। ये पार्टियां आपस में एक दूसरे पर दोषारोपण करती हैं, इन्हीं की कोचिंग चल रही हैं। इसलिए कभी कोचिंग खत्म नहीं करना चाहेंगे। जब तक कोचिंग नहीं खत्म, नकल बंद रही, परीक्षा लीक बंद नहीं होगा, चाहे हिंदुस्तान सरकार कुछ भी कर ले। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो कोचिंग को लेकर
अनिल जी, कोचिंगों को लेकर भी लोग बड़ा परेशान हैं। क्या क्या कानून लाने वाली है अगर बात करें? चंदन सर का रुख करूंगा मैं। सर, क्या क्या कानून लाएगी सरकार, और सरकार कानून लाएगी यार ये भी नहीं पता है। कोचिंग का तो मसला सही है, लेकिन अब हर चीज के लिए कोचिंग को ही जिम्मेवार ठहराना ठीक नहीं है। आखिर बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? पढ़ने की व्यवस्था नहीं चाहिए। इंस्टीट्यूशंस में ऐसी पढ़ाई होती नहीं है कि उनको हर चीज के लिए तैयारी करानी पड़े। तो कोचिंग होनी चाहिए, पहले से कोचिंग व्यवस्था चली आती है, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी कोचिंग वाले लोग जो हैं धूर्त हैं या बेईमान हैं, ऐसा नहीं है। भाई साहब जो थे वो काफी उत्तेजना में थे, उनके क्रोध और उत्तेजना को समझा जा सकता है। लेकिन ऐसा है ना कि विशाल जी, अगर मान लीजिए कोचिंग की व्यवस्था होती है तो वो कोचिंग वाले अपना काम करते हैं, लेकिन उनका कोनाइवेंस नहीं होना चाहिए सरकारी या परीक्षा संचालन करने वाले जो एजेंसियां के साथ में। और इसके लिए वही कानून है, कड़ा कानून है। अगर मान लीजिए कानून हम फुल प्रूफ बनाते हैं तो अगर कोचिंग वाले पकड़े जाते हैं, कोई भी या कहीं कभी कोई शख्स पकड़ा जाता है, तो उसके साथ अगर कड़ी कार्रवाई होगी, 10 साल की सजा हो जाए, 10 लाख रुपए जुर्माना हो जाए, तो आगे से ये धंधा बंद हो जाएगा। लेकिन हमें तो अपनी व्यवस्था ठीक करनी, कहते हैं ना कि अपनी गांठ ठीक करके रखो तो दूसरे को मौका नहीं मिलेगा आरोप लगाने का। तो यहाँ पे सरकारों को अपनी व्यवस्था ठीक करनी पड़ेगी। जो परीक्षाएं हैं, जो एजेंसियां हैं, जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, इन सबों को हमें दुरुस्त रखना पड़ेगा और वहां देखना होगा कि कहाँ पे कोई लूप होल्स है। अगर है तो उस लूप होल्स को ठीक करना पड़ेगा। ऐसे भ्रष्ट लोगों को ऐसे चिन्हित करके उनके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो यह तब संभव है। ऐसे तो नकल का कानून पहले से बना हुआ है, लेकिन अगर इस पर आप सच में कोई बहुत फोर्स डालना चाहते हैं तो आपको एक पारदर्शी कानून बनाने के साथ उसको लागू करना भी चाहिए। इसलिए लागू करने में भी थोड़ी, ये कहते हैं ना, जोर आजमाइश हो, ताकत हो, अपनी जो है विल पावर दिखानी होगी सरकारों को। और जब राज्य सरकारें दुरुस्त हो जाएंगी तो मुझे लगता है कि कोई भी, जितने साजिश करता है, कोई भी लोग हैं ऐसे जो कोचिंग चलाते हों या इस तरह के गैंग चलाते हों, सारे लोग बेनकाब हो जाएंगे। आखिर पकड़ती तो पुलिस ही है, पकड़ते तो एजेंसियां ही हैं। बिल्कुल, उसमें तो एजेंसियों का रोल होता है, LIO BLO जितने होते हैं इन सब का रोल चेक होता है। नीरज त्रिपाठी जी जुड़ गए बीजेपी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल कि आपकी सरकारों को ही क्यों चुना इन पेपर माफियाओं ने? कभी लीक कर देते हैं, कभी पहले ही सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। तो नीट को लेकर सब कह रहे हैं कि पेपर लीक हो गया, बच्चे बाहर लेके आ गए प्रश्न पत्र, इतना बवाल हुआ। हिंदी वाले को इंग्लिश दे दिया, इंग्लिश वाले को हिंदी। नीरज जी। विशाल जी, ये बहुत गंभीर समस्या है जी, बहुत गंभीर समस्या है ये। और ये समस्या आज की नहीं है, ये समस्या चली आ रही है वर्षों से। किसकी भी सरकार रही हो तब से समस्या चली आ रही है। लेकिन आपने देखा होगा कि पुरानी सरकारों में जब ऐसी घटनाएं होती थी, पेपर लीक हुआ करते थे, तो जांच एजेंसियां बैठ जाती थी, जांचें होती रहती थी और कब ठंडे बस्ते में चली जाती थी, पता नहीं चलता था कार्रवाई क्या की सरकार ने, एजेंसियों ने। लेकिन आज की तारीख में आप देख रहे हैं, व्यवस्था तो वही चल रही है जो कांग्रेस सरकारों ने बनाई थी, लेकिन उस व्यवस्था में जो आज अपराध हो रहा है, उस अपराधों पर अंकुश लग रहा है। जितने भी शिक्षा माफिया हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। अभी पेपर लीक हुआ है, जो लोग इससे जुड़े हैं, आप देखेंगे उसमें कई गिरफ्तारियां भी हुई। समस्या ये है कि हम लोग सुधार की ओर अग्रसर है। अभी हमारी सरकार नई शिक्षा नीति लेके आई है, धीरे धीरे वो लागू हो। पूरे कानून में आमूलचूल परिवर्तन करके हमारी सरकार लाई है। जब ये कानून लागू हो जाएंगे तो पुरानी व्यवस्था अच्छी तरह से परिवर्तित होगी। लेकिन जब पुरानी व्यवस्थाओं के अनुसार पेपर लीक हो रहा है तो हमारी एजेंसियां काम कर रही हैं, जिन्होंने ये कुकृत्य किया है और जो इसके मूल में, जो इसमें बड़ा, जिसका सबसे ज्यादा हाथ है, वो भी इसमें अरेस्ट होगा और ठोस कार्रवाई की जाएगी। सबको जेल में बंद किया जाएगा। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हमारी सरकार नहीं होने। अनिल शर्मा जी, पुरानी सरकारों की तरह नहीं है, जांच हो रही है बराबर? जांच नहीं हो रही, इसमें अपराधी पकड़े जा रहे हैं। विशाल की आप बात को घुमाइए नहीं, हमने अपराधियों को पकड़ा है, मात्र जांच नहीं कर रहे हैं। अरे आवाज जा रही है मालिक, सब सुन रहे हैं आपकी बात। हमने तो उसको कोट किया, हम थोड़ी आपकी बात कुछ बदल देंगे। जितने गेस्ट बैठे सबको आपकी आवाज सुन रही है। आपने कहा ना कि जांचें हो रही हैं, हमने जांच नहीं की, हमने काम किया है, हमने पकड़ा है, कई अपराधी से पकड़े गए। अरे पेपर लीक हो ही क्यों रहा है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। अनिल शर्मा जी, जवाब दीजिए। जी,
सर म्यूट हैं आप। पिछली सरकारों पर ठीकरा फोड़ने का काम बीजेपी के नेताओं का पुराना है और बड़ी स्पष्ट है कि अगर पिछली सरकारों ने इतने वर्षों में ये मान लो गड़बड़ी की, एक पल के लिए मान लेते हैं बीजेपी प्रवक्ता की, तो सिर्फ एक बात बताती है, पिछले 10 सालों से केंद्र में आपकी सरकार, मध्य प्रदेश में कंटिन्यूस आपकी सरकार, 7 वर्षों से लगातार 70 से अधिक पेपर लीक हो गए, कार्रवाई हो रही है। आखिर ये लीक ही क्यों हो रही है? अगर कार्रवाई हो रही होती तो पेपर लीक ही नहीं होते। अपनी कारगुजारियों को छिपाने और दिखाने का काम ये बीजेपी का अनिल जी ऐसा है कि हमने क्या किया, पेपर लीक हुआ, समाज है, समाज में अपराध होते हैं, लेकिन हमारी सरकार अपराधियों पे कार्रवाई करती है, उनको अरेस्ट करती है। आपकी सरकार में अपराधियों के खिलाफ जांचें बैठा ली जाती थी, पेपर लीक होते थे। त्रिपाठी जी आपके नहीं आप समझ लीजिए, आपकी सरकार में भी जांचें हो रही हैं और अपराधियों पर अंकुश नहीं है। आपने देखा नहीं है इसमें? अभी राजस्थान में हमने बहुत कुछ देखा है, देख रहे हैं, ये न्यूज पे चल रही है नीचे स्नैपिंग की, राजस्थान में अभियुक्त पकड़ा गया, बिहार में अभियुक्त पकड़ा गया, अरेस्टिंग हो रही है। अभी हमारी आपने कहा 10 साल से सरकार है, 10 साल से सरकार में हमने नए कानून की तरफ हम बढ़े हैं कि नई शिक्षा नीति लेके आए हैं, लेकिन जब आप नए कानून बनाते हैं उसमें तमाम चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है, क्या उसके सकारात्मक। अच्छा, पेपर लीक पर कानून कब बनाएंगे? कारगुजारियां दिख रही है, जनता देख रही है 10 साल के अंदर आपने किस तरह की नीतियां बनाई है, हमारी किस तरह से लोगों को रोजगार दिया है। 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का जो वायदा आपने किया था, उसमें कितने लोगों को आपने रोजगार दिया है और कितने लोगों के रोजगार आपने छीनने का काम किया? वो भी आपके हाथ से जाने वाली जो आपकी कारगुजारियां रही आपकी सरकारों की, ये कारगुजारियां आपकी है, आने वाले समय में देख लीजिए बीजेपी के नेता जिस प्रकार से जनता के बीच में जा रहे हैं, पूरे कुर्ते में जाते हैं, आधे कुर्ते में लौट रहे। सीमा जी छिपा हुआ नहीं है, जनता सारी जानती है, आधे कुर्ते में लौट रहे बीजेपी के नेता। शोर मचाने से और तेज बोलने छिपा हुआ नहीं है अनिल जी, शोर मचाने और तेज बोलने से समस्या। शोर तो आप मचा रहे हैं, जब मैं बोल रहा हूं तो बीच में आप बोल रहे हैं। अरे बोल लेने दीजिए नीरज जी, बोल लेने दीजिए उनको, बात तो रखने दीजिए अपनी, वो क्या बता रहे हैं, फिर आप उस पर जवाब दीजिएगा, फिर जवाब दीजिएगा। नहीं तो आप गलत बोलेंगे तो उसको थोड़ी बोल लेते हैं। आप गलत बोलेंगे, हम सुनेंगे, आप कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अरे पहले बात तो सुन लीजिए नीरज जी, अनिल शर्मा जी की बात सुन लीजिए, आप तो बहुत लेट आए। पहले तो अरे अब ये बात थोड़ी कि 70 साल में कांग्रेस के नेता ने ब्रश नहीं किया तो भाजपा का नेता भी 10 साल में नहीं करेंगे। अरे अभी आप अंग्रेजों की बात करने लगे मालिक, अभी बात कर लेना, पेपर लीक हो रहा, दोनों सरकारों को इसको तो एक मंच पे आना चाहिए, एक मत बनाना चाहिए कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। ये थोड़ी कि 70 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया तो 10 साल में ये हम क्यों करें, ये बात तो नहीं होनी चाहिए ना। आप अंग्रेज पहुंच जाते हैं, अंग्रेजों को वो नहीं कुछ कर पाए तो उनको हटाया, वो कुछ ज्यादा जाति कर रहे थे, 70 सालों में लगा कि कांग्रेस से बहुत ज्यादा जाति की तो जनता ने उन्हें भी हटाया। अब 10 साल में आप अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा, ये 4 जून को पता चल जाएगा। लेकिन पेपर लीक पर बच्चे क्या करेंगे, 4 जून का उनके लिए रिजल्ट है, अगर वो रिजल्ट वो कुछ नहीं कर पाए तो उनका तो भविष्य चला गया साल भर। आप तो उपचुनाव करा लेंगे, आप तो कहीं से लड़ जाएंगे, उनके पास थोड़ी कि वो री एग्जाम करा ले। एक सुरेश अवस्थी दर्शक है हमारे साथ, वो जुड़ गए। सुरेश जी अपनी राय को रखें। हमारा संपर्क टूट गया, आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं, आप कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। सीधा रुख करते हैं नीरज त्रिपाठी जी का, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जुड़े हैं हमारे साथ। नीरज जी, इस पर तो मुझे कानून बच्चों के लिए चाहिए होगा ना, बहुत ज़रूरी है, इसमें हम अंग्रेज और विदेश और सबकी बात करेंगे तो कुछ मतलब ही नहीं है, हमें तो चाहिए कानून। और कानून कैसे बनेगा? अब जैसे यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार हुआ, उसका कोई ड्राफ्ट तैयार हुआ है क्या आपकी पूरी इस ये 4-5 साल की गवर्नमेंट में या 7 साल की यूपी गवर्नमेंट? सिर्फ बातें ही हो रही है। हमारी विचार जी बहुत शालीनता में बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग चिल्लाने में, ये लोग संसद में भी ऐसे नहीं बोलने देते हैं, अच्छी बातों को नहीं बोलने देते। 55 है, वो क्या ही बोलने नहीं देंगे आपको, 55-56 सांसद हैं। हम लोग 10 साल से हाँ सुधार में ही लगे हुए हैं। केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति पूरी स्पष्ट रूप से तैयार कर रखी है जी, लेकिन उसे लागू करने में समय लग रहा है, और वो नई शिक्षा नीति पूरे देश के लिए होगी, हर राज्य में लागू होगी। जब लागू हो जाएगी तो ये चीजें समाप्त भी हो सकती हैं, और हो सकता है समाप्त पूरी तरह से हो जाए। लेकिन आज की जो शिक्षा व्यवस्था है, वो मैंने क्यों कहा अंग्रेजों के समय से, ये वही शिक्षा नीति है जो 75 सालों से इन्होंने, इनकी अकर्मण्यता और इनकी बुजदिली के कारण हम लोग झेल रहे हैं, हम लोग धो रहे हैं।
आज के जो बच्चे 10 साल में ये वो सुधार हमसे उम्मीद करते जो ये 75 साल में नहीं कर सके, जो 75 साल में सुधार नहीं कर सके हमसे 10 साल में। हम लोग प्रयास तो कर रहे हैं, आप लोग सब जान रहे हैं, नई शिक्षा नीति आ चुकी है, केवल पेपर लीक की बात नहीं है। ये शब्दावली है बीजेपी के प्रवक्ता की बुजदिली, ये शब्दों का चयन है। नहीं, 75 सालों की बात करें, नहीं पहले तो आप गणित सीख कर आइए। आपको कितना मालूम है कितने साल सरकार किस पार्टी की रही है? आप ही गणित बता दीजिए। 75 साल की आप बात करते हैं, 75 साल में बीजेपी की गवर्नमेंट कितनी रही, आपके सहयोगी दलों की सरकार कितनी रही, जानकारी करके आई है पहले तो। एकदम से कांग्रेस के ऊपर ठीकरा छोड़ने से पहले आप सीख लीजिए, त्रिपाठी जी पहले सीख लीजिए कि किस सन में किसकी सरकार रही और क्या क्या कारगुजारी रही। आप लोग यही काउंट करते रहिए किस सन में किसकी सरकार रही और अगले साल किसकी सरकार आएगी। हम नहीं काउंट करिए, आपको काउंट करना आता नहीं है ना। 75 साल का सीधा ठीकरा फोड़ते कांग्रेस के ऊपर। क्या बीजेपी गवर्नमेंट ने आपके मोरारजी देसाई जी की सरकार थी वो कांग्रेस की सरकार थी? क्या एचडी देवगौड़ा की सरकार कांग्रेस की सरकार थी? क्या हरदन आपके इंद्र कुमार गुजराल की सरकार कांग्रेस की थी या बीपी सिंह की सरकार कांग्रेस की थी या वाजपेयी जी की सरकार कांग्रेस की थी? नहीं, ये वो उनसे अलग है, उसमें शिक्षा प्रणाली बहुत सही थी, ऐसा इनका कहना है। सिर्फ कांग्रेस की वजह से खराब है। देखिए, कह रहे हैं मेरी बात पे वो बिल्कुल इत्तेफाक है। जब जब कांग्रेस गवर्नमेंट आई है तब तब एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल ध्वस्त कर दिया आप लोगों ने, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। कुल मिलाकर बात ये है। बीजेपी के ऊपर आरोप लगाने के लिए कुछ नहीं है। 70 सालों तक की ये बातें करते हैं ना। मैं एक छोटी शब्द में बात खत्म कर देता हूं अपनी, कि आजादी के परवाने के समय के लोग उस वक्त तक जीवित थे, वो जानते थे कि देश के साथ इनका रवैया क्या था, इसीलिए इनको आज तक नहीं चुना गया। पीढ़ी बदली और नई पीढ़ी पर नई कोरे कागज पर जो इबारत लिखने का इनने काम किया, उसके हिसाब से लोगों के साथ जो झूठ फैलाया, झूठ का परवाना जो उनको दिया, उसके आधार पर इनकी सरकार बनी और वो झूठ का पैमाना पूरी तरह छलक चुका है। ये निश्चित समझिए, इस 2024 के चुनाव में ये पैमाना छलक कर बिल्कुल पूरी तरह भर चुका और छलकने लगा है और ये बिल्कुल जाने के कगार पर है। मोदी जी जो कहते हैं ना कि मैं तो फकीर हूं आदमी हूं, मैं तो झूला लेकर चल पड़ूंगा, तो झूला लेकर चलने का वक्त आ गया है। ये नीति निर्धारण नहीं है, किसी प्रकार की नीति बनाना ये नहीं जानते, केवल आरोप प्रत्यारोप। चलिए मान लीजिए, एक पल के लिए मान लेते कि पिछली सरकारों में कमियां रही, लेकिन आप जिस झूठ को सही करने के चक्कर में आए थे, जनता ने आपको चुना था। विगत 10 सालों के अंदर आपने क्या कारगुजारियां की, किस तरह की नीति लाए, उस नीति का व्याख्यान नहीं करेंगे आप, क्योंकि आपके पास कोई नीति निर्धारण नहीं है सिवाय झूठ और झूठ के पुलंदे के। केवल हर बात पर आपको दोषी नजर आते हैं। नेहरू जिम्मेदार, हर बात पर कांग्रेस जिम्मेदार, इंदिरा गांधी जिम्मेदार, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से बचने का काम करते हैं बीजेपी के लोग। चलिए अब जवाब ले ले। 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार की बात करते थे। जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं अनिल भाई, जवाब ले लेते हैं नीरज जी का, जवाब ले लेते हैं। जी अनिल जी, नीरज जी। हमने नेहरू जी का नाम नहीं लिया, नेहरू जी का नाम इन्होंने स्वयं ले लिया, क्योंकि इन्हें मालूम कि नेहरू जी ने क्या गलती की। इसके बाद पार्टी के नेता आपके अरे भाई, आपके सर्वोच्च नेता ने नाम लेते रहे। अनिल भाई जवाब खत्म हो जाने दीजिए, जवाब उनका भी खत्म हो जाए। जिम्मेदारी है, ये गलत बात है। हाँ चलिए अभी मैं है क्या, हम जब बार बार कह रहे हैं नई शिक्षा नीति लेके आए, आप सब जानते हैं नई शिक्षा नीति आई है, उसका पूरा ड्राफ्ट तैयार है, केवल वो लागू होना बाकी है। इलेक्शन के बाद वो भी लागू होगी और केंद्र सरकार लागू करके पूरे देश में लागू होगी। आप मोदी जी का नाम लेते हैं, आपके नेता कभी रायबरेली अमेठी छोड़ के वायनाड, अरे ये अमेठी छोड़ रायबरेली से भी ऊपर उठ जाइए। बच्चों के पेपर लीक की बात है, यही बच्चा वोट नहीं देगा तो ना कोई रायबरेली से लड़ पाएगा और ना कोई वाराणसी से। रोकूंगा आप सबको। सुरेश अवस्थी एक दर्शक हैं कानपुर से। सुरेश जी अपनी बात को रखें। अपने टीवी के वॉल्यूम को कम कर लीजिए सुरेश जी। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जो पेपर लीक का मामला चल रहा है आपके चैनल पे, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कह दिया है अगर किसी प्रकार की कोई कतोही बरती गई है और उस पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। पेपर लीक करने का मतलब बच्चों की जिंदगी और भविष्य से खिलवाड़ करना है। ऐसे बच्चों को कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाहिए, सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही कि उन्हें सलाखों के। और राजेश द्विवेदी एक दर्शक और जुड़ चुके हैं। राजेश जी अपनी बात को रखें। हाँ जी सर। जी अपनी बात। मेरा एक सवाल था सरकार से कि बालकों के किताबों पे जीएसटी अब तक की सरकार नहीं लगाई,
आज पहली बार ऐसा हुआ जो किताबों पर जीएसटी लगे, इससे काफी लोग असंतुष्ट हैं, नाराज हैं। ठीक है, सीधा रुख करते हैं नीरज जी का। नीरज जी, अमेठी रायबरेली का जिक्र करने लगे आप, पेपर लीक पर रहिए। मैं तो दोनों लोगों से कहूँगा पेपर लीक पे रहेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। चंदन सर भी हंस रहे हैं कि भाई अमेठी रायबरेली बहुत पीछे पड़ा है बीजेपी वालों को। अरे कोई छोड़ दिया, छोड़िए ना उसको। कोई रायबरेली से लड़ रहा, कोई अपने घर में लड़ रहा, कहीं भी लड़े, क्या करना है हम लोगों को? नहीं, ऐसा क्यों नहीं, क्या करना है? आप वहां की जनता को इतने साल सांसद रहे, कुछ नहीं दिए। जब हमारी बड़ी बहन वहां पे दे रही है, हार रहे, आपको कंफर्म है, तो आप आगे लड़ना नहीं चाह रहे हो? कि पिछले एक हफ्ते से चैलेंज दे रही है, जबकि नामांकन होना था कि आप आइए अमेठी लड़के दिखाइए, आइए अमेठी लड़के दिखाइए, नहीं लड़ पाए। मैं केवल इस बात को इसलिए कह रहा हूं, सुषमा स्वराज जी ने भी दी थी सोनिया जी को, सोनिया जी लड़ी और चुनाव जीत कर दिखाया। वो सुधार क्या करेगा? आपको याद नहीं है शायद, सरकार है, मेरे ख्याल से शायद आपकी उम्र भी इतनी नहीं रही होगी जो आपको उन चीजों की याद हो। सुषमा स्वराज जी ने चुनौती दी थी सोनिया जी को बेलारूस लड़ने की। ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है? हमारी उम्र की बात करें, क्या व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है शर्मा जी? आप सम्रांत है, हम भी नहीं, आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। चलिए, मुद्दे पे ही रहते हैं। आप अपने जवाब को पूरा करें। जी जी, मैं यही कह रहा हूं कि अगर ये इनके ऊपर पर्सनल बातें नहीं कहेंगे हम कि ये कहां से क्यों लड़ रहे हैं, जो व्यक्ति अपनी सीट नहीं क्लियर कर पा रहा है वो शिक्षा नीति में क्या सुधार करेगा? इतनी सी बात मैं कह रहा हूं। इसका विजन क्लियर नहीं है, हमारा विजन क्लियर है। हम लोग का विजन ये है कि 2047 तक हमें विकसित राष्ट्र बनाना है। हमारा वसुधैव कुटुंबकम का हमारा शुरू से नारा रहा है, संघ का नारा रहा है। आप कहते हो परिवार की बात करते हो, हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं, भारत तो हमारा परिवार है ही है। रही शिक्षा नीति की बात, तो साधारण सी बात है कि हम एक नई शिक्षा नीति लेके आए हैं। केंद्र सरकार में ड्राफ्ट तैयार है और लोकसभा से पारित भी है, राज्यसभा से और राष्ट्रपति से पारित होकर इस इलेक्शन के बाद हमारी सरकार पूरे देश में इसको लागू करेगी। जब ये लागू होगा तो ये पेपर लीक के मामले खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल, एक दर्शक जुड़े हुए हैं, फिर मैं आपसे एक सवाल लेता हूं। राघवेंद्र सिंह जी एक दर्शक हैं। राघवेंद्र जी, अपनी बात को रखें। जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये देश की प्रतिष्ठित परीक्षाएं हैं, नीट हो गई, जेई हो गई, लेकिन इन सब के बावजूद भी ये कोचिंग माफिया इतने हावी हैं कि पेपर लीक हो जाता है। छोटी मोटी एग्जाम हो कोई, उसका तो चलो ठीक है, लेकिन इतनी जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्स हैं उनका भी पेपर लीक हो जाता है। इसका कारण क्या है ये नहीं समझ में आ रहा है कि किस स्तर पर लीक आउट होता है। क्या कोचिंग माफिया इतने हावी है कि हमारी सरकारों को भी तवज्जो नहीं दे रही हैं? चुनावी सीजन चल रहा है, इसके बाद भी। बिल्कुल, अब सीधा रुख करते हैं चंदन जी का। वरिष्ठ पत्रकार हैं, पटना से जुड़े हुए हैं। सर, आपने दोनों पक्षों को सुना और कहीं ना कहीं आपको भी मैं सुनना चाह रहा था कि हम लोग अभी बात ही कर रहे थे, जब तक नीरज त्रिपाठी जी नहीं जुड़े थे तो हम लोग बात ही कर रहे थे कि दोनों पार्टियों को कम से कम इसमें एक आम सहमति बनानी चाहिए। मुझे लगता नहीं कि वो बनेगी कभी, लेकिन तब भी। और लोग अभी आप फ़ोन कॉल पे भी सुन रहे थे, लगातार दर्शक फ़ोन कर रहे हैं, तो कोचिंग माफियाओं को लेकर लगातार वो कह रहे हैं कि कोचिंग माफिया ये सब करा रहे हैं। देश में विशाल जो समस्याएं हैं इस तरह की, कोचिंग माफिया भी हैं, सक्रिय हैं, हावी भी रहते हैं पूरी व्यवस्था में। लेकिन हम लोगों ने जिस चर्चा की है इसमें राज्य सरकारों की बड़ी जिम्मेवारी है। एक केंद्रीय कानून बने, केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम जल्दी ही जो है कड़ा कानून बनाने जा रहे हैं ड्राफ्ट, और ये नकल का कानून जो बनेगा तो कार्रवाई होगी। लेकिन मैं आपको फिर याद दिलाता हूं कि राज्य सरकारों को इस मामले में सोए नहीं रहना चाहिए। राज्य सरकारों जगह और वो अपने राज्य के लिए ये कानून बनाए, और उनके यहाँ क्योंकि उनकी व्यवस्था, देखिए मैं कानून व्यवस्था स्थिति राज्य सरकारों की होती है ना, ये उस पर केंद्र पर आरोप नहीं लगाया सकता। पर इसको रिपीट कर रहा हूँ बार बार इसलिए कि ये आसान है आरोप लगा देना, फलाना है और देखना, लेकिन राज्य सरकारों को अपने यहाँ कानून बनाना चाहिए और ये कानून कड़े होने चाहिए। कानून बने तो उनका अनुपालन भी होना चाहिए। जब तक राज्य सरकारें अनुपालन नहीं कराएंगी कड़े कानून, तब तक ये कुव्यवस्था नहीं दिखेगी। कोचिंग वालों पर भी नियंत्रण रखना सरकारों का काम है, ये केंद्र सरकार नहीं करेगी ऐसा काम, तो राज्य सरकारों को ही करना है, क्योंकि भाई हर राज्य में कोचिंग व्यवस्था चल रही है और उसके लिए राज्य सरकारों को अपनी एक अलग विंग बना के शिक्षा का जो देखना चाहिए कि जो कोचिंग व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चले और उनके लोग उनके साथ किसी तरह का कोई कॉन्निवेंस न करें। जो सरकारी एजेंसियां हैं परीक्षा लेने वाली,
इनके साथ, और खास करके केंद्रीय जब परीक्षा होती है सेंट्रलाइज सिस्टम पे, तो वहां पे केंद्र सरकार उन राज्यों को जिम्मेवारी सौंपे कि अगर आपके राज्य में किसी तरह का क्वेश्चन पेपर लीक होता है तो हम आपसे सवाल करें। सीधी बात, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार या किसी अन्य दल, किसी की भी सरकार हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर ऐसा कानून बन जाए ना कि कोई हिमाकती ना कर सके। मिश्रा जी थोड़ी टिप्पणी करना चाहूंगा। जी मिश्रा जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, सम्मानित पत्रकार। अभी आपने कहा कि सरकारों को सोते नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल सही कहा, लेकिन हमारी सरकार सो नहीं रही है। ये काम हुआ है, ये बात मैं कांग्रेसी प्रवक्ता से नहीं कह सकता था, क्योंकि वो कहेंगे आप आरोप लगा रहे हैं। चुनाव का माहौल चल रहा है, ये तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं कि हमारी सरकार के खिलाफ ये क्या क्या निकाल के लाए। हो सकता है इसमें इनका हाथ हो सकता है इनके पीछे, मैं उनसे नहीं कह सकता था, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप दोनों चीजों को समझ के बात सुनिए। लेकिन ये हुआ हमारी सरकार में, मैं आपसे बीच की बात बता रहा हूँ, हमारी जिम्मेदारी है, उस पर काम कर रहे हैं, हो गया है, इसमें अपराधी सारे पकड़े जाएंगे, जो इसके मूल में जिसने सब करवाए वो भी पकड़े जाएंगे, लेकिन हमारी सरकार सोई नहीं है। मिश्रा जी, ये बड़े नम्रता से आपसे कह रहे हैं, वो कार्रवाई कर रहे हैं। मैंने एक जनरल बात कही है भाई, वो आपके नीरज जी नहीं था, वो सबके लिए था, सबके। हाँ, ये मैं किसी पर्टिकुलर सरकार त्रिपाठी जी ने बड़े प्यार से आरोप लगाया, हो सकता है इसमें कांग्रेस का हाथ है ना। इंडी गठबंधन सारे प्रयास, सारे हथकंडे आजमा रही है। अरे ये तो नहीं करेगा कोई, उनके भी बच्चे हैं भाई, ये थोड़ी कोई करने, कोई पार्टी इतनी भी नहीं गिर सकती प्रचार चुनाव के लिए। चलिए, तब से आप क्या सो रहे थे? क्या कुंभकर्णी नींद से जब अभी तक जागे नहीं? क्या लगे चुनाव आते ही आरोप कांग्रेस पर लगाने के? इंडी गठबंधन, इंडिया शब्द तक से नफरत आपको है? कहाँ कहते थे इंडिया? इंडिया को मैं अभी विचार जी से पिछले डिबेट बात हुई थी, इंडिया शब्द को अब फिर नहीं होने की बात के साथ जोड़ के, इंडिया शब्द से तो इतना प्रेम है, भारतवर्ष हमारा है, भारत हमको प्यारा है, ठीक है। इंडिया सबसे नहीं है, लेकिन आप लोगों ने जो अपने गठबंधन में इंडिया रख दिया, इंडिया राइजिंग, इंडिया शाइनिंग सारा कहना बंद कर दिया आप लोगों ने। ये आपको मालूम नहीं है? चलिए अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, चंदन सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नीरज त्रिपाठी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपसे जुड़ने के लिए। और दो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए, नीरज मिश्रा जुड़े हुए हैं। नीरज जी अपनी बात को रखें। हेलो, हाँ नीरज जी अपनी बात को रखें। हाँ मैं सर ये कह रहा था ना, जो किताबों पे जीएसटी लगी थी उस पे काफी जो है नाराज हैं, जो बच्चों की किताबों पे ना जीएसटी, आज तक ऐसा नहीं हुआ था कभी। जी बिल्कुल। हेलो, हाँ जी जी बिल्कुल, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। हाँ मैं वही कह रहा हूँ जी, कि जो बच्चों के किताबों पे जीएसटी लगी है, आज पहली बार हुआ है, तो उसको शिक्षा को तो छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल। एक और दर्शक राजीव द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी अपनी बात को रखें। तो आज हम चर्चा कर रहे थे नीट के पेपर लीक पर। ऐसे सवाल खड़े हो गए कि भाई पेपर तो लीक हो गया, लेकिन बड़ी बात यह है इस पर कानून कब बनेगा, और उस कानून को झारखंड में जैसे कानून है या अन्य प्रदेशों में, राज्य सरकारों में ये कानून लागू कर देना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने पुलिस भर्ती परीक्षा पर जिस तरीके से त्वरित कार्रवाई की, वैसे अन्य सरकारें या यूपी में भी एक ऐसा कानून आना चाहिए जहां पर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को खुले में नहीं, सलाखों में रहना चाहिए। फिलहाल 2024 के महासमर में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।